ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके षष्ठ प्रश्न का द्वितीय मंत्र इसमें जो आया कि इसी शरीर के भीतर ही ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है। इसी शरीर के भीतर हो नहीं, इसी शरीर के भीतर वो पुरुष है जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती है और कलाओं के माध्यम से पुरुष की विशेष अभिव्यक्ति होती है। तब यहाँ पे बताए कि सभी जो है जितने भी पदार्थ है सब ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही अध्यस्त है। इसीलिए ज्ञान स्वरूप में आत्मा में अध्यस्त है, इसीलिए बौद्धों को भ्रांति हो गई कि क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है जगत। इसी को लेके थोड़ा शास्त्रार्थ इनके साथ बौद्धों के साथ हो गया, शुरू हो गया। फिर हम लोग पहुँच गए थे पेज नंबर 91 पे। तो यहाँ एक पूछा कि अगर ज्ञान स्व के द्वारा अगर विज्ञेय नहीं है, पर के द्वारा ज्ञान को विज्ञेय मानोगे तब तो अनवस्था दोष होगा। एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान को जानने के लिए तीसरा ज्ञान, तीसरे के लिए चौथा ज्ञान, अनवस्था दोष होगा। इसलिए स्व के द्वारा विज्ञेय, पर के द्वारा तो विज्ञेय नहीं हो सकता क्योंकि अनवस्था दोष होगा। और स्व के द्वारा ही ज्ञान विज्ञेय नहीं है ऐसा कहोगे। ज्ञान स्वयं ही अपने को नहीं जानता है तब तो सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी। ईश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्व की ईश्वर सबको जाने लेकिन ज्ञान को नहीं जाने, सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी। फिर सिद्धांति ने कहा ये दोष भाई तो ये हमारे ऊपर नहीं लगेगा, ये दोष तो तुम्हारे ऊपर ही लगेगा क्योंकि आप ज्ञान को ज्ञेय मानते, विज्ञेय मानते हो। हम तो ज्ञान को ज्ञेय मानते नहीं, इसलिए हम उसका निर्वाह नहीं करेंगे। निर्वाह आप ही को करना है। जो मान रहा है वही निर्वाह करे। जैसे कोई चीज़ मान रहा है तो उसका निर्वाह करना पड़ेगा आपको, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, उसको सिद्ध करिए। और जो हम नहीं मान रहे तो हम क्यों निर्वाह करेंगे? हम तो ज्ञान को ज्ञेय मानते ही नहीं। फिर ईश्वर में सर्वज्ञत्व कैसे आएगा? तो बोले जानने योग्य सभी को जो जानता है इसलिए सर्वज्ञ है, ऐसा ही अर्थ करना। जानने योग्य सबको जानता है, नहीं जानने योग्य को नहीं जानने से सर्वज्ञता की हानि नहीं है। जैसे सस विषाण, खरगोश की सींग, खरगोश की सींग होती नहीं तो ईश्वर जानेंगे क्या उसको? वो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। तो जानने योग्य सबको जानने से सर्वज्ञ है। और ज्ञान तो किसी का विषय बनता नहीं, इसलिए ज्ञान को अलग से जानेगा ऐसा नहीं, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए सर्वज्ञता ईश्वर में है। देखिए इसी की बात को दे रहे टीका में चौथी पंक्ति में पेज नंबर 91। ज्ञातुम योग्य से सर्वस्य अज्ञाने ही सर्वज्ञत्व हानि। जानने योग्य सभी को
नहीं जानेगा तो सर्वज्ञत्व की हानि होगी। अन्यथा सस विषाण आदि अज्ञान सर्वज्ञत्व कस्यापि मते न स्यात्। नहीं तो सस विषाण आदि को नहीं जानता है तब तो कोई भी ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं सिद्ध कर पाएगा। ईश्वर सर्वज्ञ ऐसा कोई नहीं कह पाए, क्योंकि खरगोश की सींग को नहीं जानता, बंध्यापुत्र को नहीं जानता, आकाश कुसुम को नहीं जानता। लेकिन ऐसा नहीं कोई मानता है। हाँ, जो जानने योग्य है उसको नहीं जानेंगे तो सर्वज्ञता की हानि होगी। अतो मते न स्यात्, अतो न अस्मन् मते तस्य दोषस्य प्राप्ति। इसलिए हमारे मत में इस दोष की प्राप्ति नहीं है, किंतु वैनाशिकस्य, वैनाशिक जो बौद्ध है उसी के मत में दोष की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि तेन ज्ञानस्य अवश्य ज्ञेयत्व अंगीकारात्, उस वैनाशिक के द्वारा ज्ञान को अवश्य ज्ञेय स्वीकार किया गया है। वैनाशिक ज्ञान को अवश्य ज्ञेय मानता है, तो स्व के द्वारा ज्ञेय तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें दोष हम दिखा चुके हैं। स्वेन स्वस्य ज्ञेयत्वस्य सिद्धम ही इति पूर्व ग्रंथे दूषितत्वात्। स्व के द्वारा स्व ज्ञेय है इसको नहीं बता पाओ, क्योंकि 89 पेज पे अंतिम पंक्ति भाष्य में सिद्धम ही करके आया था। उस ग्रंथ में स्व के द्वारा स्व में ज्ञेयत्व, यानी स्व के का विषय स्व नहीं बनेगा, उस बात को वहाँ दूषित किया गया था। यानी स्व के द्वारा स्व को ज्ञेय मानोगे तो उसका दूषण दिया गया था, दोष दिया गया था। इसलिए स्व के द्वारा स्व ज्ञेय नहीं है। तो सिद्धम इति पूर्व ग्रंथे स्वज्ञेयत्व का दूषण किया गया। और अन्य ज्ञेयत्व से च अनंगीकारात्, और आप बौद्ध लोग ज्ञान को अन्य के द्वारा ज्ञेय नहीं मानते हो, इसलिए सर्वज्ञत्वायोगात् आपके मत में ही सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इत्यादि, इसीलिए सोपि दोषौ अभिदोष वैनाशिक को ही होगा, ये दिखा दिया। फिर वो भी पूछेगा, तर्हि तव मते कथम सर्वज्ञत्व निर्वाह। तो तुम्हारे मत में आखिर आप भी तो मानते यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वविद है, तो तुम्हारे मत में सर्वज्ञत्व का निर्वाह कैसे होगा? तो सिद्धांति कह रहा, अस्मन् मते तस्य मायिकत्वेन, हमारे मत में जो सर्वज्ञत्व है माया का कार्य है, मायिक है, माया का कार्य है। जो माया का कार्य है वह मिथ्या होता है, इसलिए सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो पाए ये कोई दोष नहीं है। इसलिए तदा निर्वाहे भी न दोष, उस सर्वज्ञत्व का निर्वाह नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं। त्या किम तद, तो किम तद निर्वहणेन अस्माकं, उस सर्वज्ञत्व का निर्वाह करने से हमें क्या प्रयोजन? वो तो माया के द्वारा सर्वज्ञत्व है, इसलिए वास्तव में सर्वज्ञत्व नहीं है। इसलिए उसका निर्वाह हमें करने की क्या आवश्यकता है? रस्सी में सर्प अज्ञान से दिखा, क्या उसको जबरदस्ती सर्प को सिद्ध करना पड़ेगा? जो अज्ञान से दिख रहा है वो उसको जबरदस्ती सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे ईश्वर में भी वहाँ अज्ञान से तो नहीं, किंतु माया उपाधि को लेकर के सर्वज्ञत्व आ रही है, इसलिए वह भी माया का कार्य होने से वो सर्वज्ञत्व भी मिथ्या ही है। इसलिए वेदांत में क्या, वेदांत में तो एक आत्मा को छोड़ करके बाकी सब मिथ्या है। परमार्थ दृष्टि में तो ईश्वर भाव भी मिथ्या है, जीव भाव भी मिथ्या है, हिरण्यगर्भ भी मिथ्या है, सब मिथ्या, केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, जो कि मांडुक्य में कई बार बताया जा चुका है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ में क्या है? न तो कोई प्रलय है, न कोई उत्पत्ति है, न कोई बंधन में है, न कोई जो है साधक है, और न कोई मुक्त है। सारे के सारे व्यवहार सापेक्ष व्यवहार होते हैं। भ्रांति से बंधन में अपने आप को अनुभव कर रहा है तो फिर साधना आदि भी करना पड़ेगा। भ्रांति का भूत भगाने के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी चलता है। अब स्वप्न में देखिए पूरा संसार दिख रहा है, वहाँ भी देखेगा कि मैं बंधन में हूँ, जेल में हूँ, लेकिन फिर जैसे ही जागा सारा वो गायब हो गया। तो परमार्थ में तो एक अद्वितीय तत्व को छोड़ के कुछ है नहीं।
इसलिए सर्वज्ञता जो ईश्वर में है वह अभी माया का कार्य होने से मिथ्या है। इसलिए उसको सिद्ध करना, कोई सिद्ध करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए करे तस्य मायिकत्वेन तद निर्वाहेपि न दोष। वह सर्वज्ञता भी माया का कार्य होने से उसका निर्वाह नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं। त्या किम तद। आगे टीका में देख लीजिए। वस्तु तस्तु सर्वव्यवहार हेतु ज्ञानत्वम सर्वज्ञत्व। वास्तव में यहाँ टीकाकार बता रहे सर्वज्ञत्व क्या है। सर्वव्यवहार हेतु ज्ञानत्वम सर्वज्ञत्व। जैसे घट ज्ञान क्या है, घट व्यवहार का हेतु होते हुए ज्ञान है, वह घट ज्ञान कहोगे। तो सर्व व्यवहार का हेतु होते हुए जो ज्ञान रूप हो वही सर्वज्ञ है, प्रकाश रूप हो वही सर्वज्ञ। तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानत्वम, सर्व व्यवहार हेतु जो ज्ञान ईश्वर में है, इसे ईश्वर सभी के जो है सृष्टि कर रहा है, सभी की स्थिति, सभी को फल दे रहा है। तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान जो ईश्वर में है वही सर्वज्ञता है। ये नहीं कि ज्ञान का किसी का विषय बनेगा। तत्तु ज्ञानस्यापि स्वप्रकाशत्वेन, तो जो है ज्ञान को विषय नहीं मानने पर भी ऐसी सर्वज्ञता ज्ञान के स्वयं प्रकाश होने से स्वव्यवहार हेतुत्वात्, ज्ञान अन्य सभी पदार्थों के व्यवहार का भी हेतु है और स्वव्यवहार का भी हेतु है। जैसे दीपक दूसरे को भी प्रकाशित करेगा और स्वयं भी वह स्फुरित हो रहा है। ये तो ऐसा तो नहीं होता है दीपक से हम दीपक के प्रकाश से दूसरे को देख लेंगे लेकिन दीपक हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। दीपक भी दिखेगा। ऐसे ही दीपक भले किसी दूसरे का प्रकाश की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी उसका स्फुरण और स्वयं प्रकाश है। ऐसे ज्ञान के द्वारा सभी का बोध होगा और ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान का भी स्फुरण हो रहा है। इसलिए स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहार हेतुत्वाद, स्वयं प्रकाश होने से स्व के व्यवहार का हेतु वह ज्ञान ही है। इसलिए अस्ति हेतुत्वाद अस्ति, वो सर्वज्ञत्व ईश्वर में बन गया, कोई कमी नहीं है। ज्ञातुम योग्य सर्व ज्ञानाद्वा, अथवा अगर विषय बना के ले रहे हो तो ज्ञान तो विषय नहीं बनता है। जानने योग्य सभी पदार्थों को जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। बंध्या पुत्र जानने योग्य नहीं है, ज्ञान तो किसी का विषय बनता नहीं है। तो ज्ञान को भले नहीं जाने किंतु ज्ञान तो स्वयं स्फुरित हो रहा है। तो जानने योग्य सभी को जानता है, इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। इसलिए तदस्तीति भाव सर्वज्ञता है, ये तात्पर्य है। और पूर्वोक्त अनवस्था दोषोपि तस्यैव, पूर्व में जो अनवस्था दोष दिखाए थे, अनवस्था दोष भी बौद्ध को ही लगेगा, क्योंकि वह ज्ञान को ज्ञेय माना है। स्व के द्वारा तो स्वज्ञेय नहीं होगा, इसलिए अनवस्था तो होगी ही। अवश्य बौद्ध को ही अनवस्था दोष होगी, इसलिए वहाँ भाष्य में दे दिए किम तद निर्वहणेन अस्माकम अनवस्था दोषस्य, अनवस्था दोष भी उसी को होगा हम। और ये जो सर्वज्ञता की हानि भी बौद्ध को ही होगी और अनवस्था दोष भी बौद्ध के मत में ही आएगा। यहाँ तक टीका में आगे देखिए। ननु तेन स्वेनैव ज्ञेयत्वास्वीकारात् ज्ञेयत्वांगीकारात् नानवस्था इत्यतः, बोले वो जो बौद्ध है उसी ज्ञान के द्वारा, वो जो ज्ञान है स्व के द्वारा ही स्व को विषय बनाता है। तो स्वेन स्व ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान में ज्ञेयत्व आ गया, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगी। इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने के कार्य देखिए। स्वात्मनाच अविज्ञेयत्वेन अनवस्था अनिवार्या, ज्ञान जो है स्व के द्वारा स्विज्ञेय नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात का खंडन अभी बता दिए थे 89 पेज पे अंतिम पंक्ति भाष्य में। सिद्धम ही, देखो वही दिखा रहे टीका में। सिद्धम ही इत्यत्र स्वज्ञेयत्वा संभवस्य उक्तत्वात्, स्व के द्वारा स्व को ज्ञेय मानोगे तो कर्म कर्तृ भाव विरोध आता है। स्व ही कर्ता बना, ज्ञान का प्रकाशन का कर्ता बना और स्व ही प्रकाश से बन रहा है। एक ही क्रिया का कर्ता भी हो और कर्म भी बने, विरोध होता है। इसलिए
स्वज्ञेयत्व तो संभव नहीं, ज्ञान स्व के द्वारा ही स्व को जानेगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परिशेषाद अन्य ज्ञेयत्व, ज्ञान को ज्ञेय माने हो, स्व के द्वारा ज्ञेय है नहीं तो दूसरे के द्वारा ज्ञेय बनेगा, दूसरे का विषय बनेगा। तो पहला ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय बना, दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान का विषय बना, तीसरा ज्ञान चौथे ज्ञान का विषय बना। अनवस्था दोष, कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगा। परिशेषाद अन्य ज्ञेयत्वे तस्य तस्यापि एवं, अलग अलग जो ज्ञान है वह अगले ज्ञान से, अन्य उससे भिन्न ज्ञान से ज्ञेय होगा। इति अनवस्था अनिवार्य, अनवस्था बौद्ध के मत में अनिवार्य है, होगी ही। स्व के द्वारा अगर ज्ञेय हो नहीं सकता, दूसरे के द्वारा ज्ञेय मानोगे तो अनवस्था अनिवार्य है। ज्ञानस्य अज्ञेयत्वे तद व्यवहारा सिद्धिर, देखो ज्ञान अगर ज्ञेय नहीं बनेगा तो उसका व्यवहार कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान का प्रकाशन किसी से नहीं हो रहा है तो व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, मुझे ज्ञान हुआ, अथवा विषय का व्यवहार भी नहीं। तो ज्ञान अगर अज्ञेय होगा तो ज्ञान का व्यवहार नहीं होगा, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं चलेगा। और ज्ञानांतर ज्ञेयत्वे च अनवस्था, दूसरे ज्ञान के द्वारा ज्ञेय मानोगे तो अनवस्था होगी। तो तवापि स्यात्, बौद्ध का राय, आप जो है अकेले वहाँ कैसे बैठे हो, आप भी यहाँ जाओ कीचड़ में। ये जो दोष आप हमारे ऊपर दे रहे हो वो दोष आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि अगर ज्ञान को आप ज्ञेय नहीं मानोगे, विषय नहीं मानोगे किसी का, तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान का व्यवहार ही नहीं होगा। और दूसरे ज्ञान के द्वारा ज्ञेय मानोगे तो अनवस्था दोष आपके मत में भी आएगा। इति संकते, देखो यही शंका कर रहा है, समान एवायम दोष इति चेत, बोले ये जो दोष आप मेरे ऊपर दे रहे हो यह दोष तो आपके ऊपर भी है, समान ही है, आप क्या समाधान करोगे? इति चेत सिद्धांति करा, न ऐसा मत कहो, दोष हमारे मत में नहीं है। क्यों हमारे मत में नहीं है? टीका में पहले देख लीजिए। स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहार सिद्धेर, हम ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं। स्वयं प्रकाश का अर्थ बताया हूँ, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, जो किसी का विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष व्यवहार के योग्य। जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है तो भी दीपक है, प्रकाशित हो रहा है, ऐसा व्यवहार होता है, इस व्यवहार की योग्यता है। इसी प्रकार ज्ञान जो है अन्य ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार, मुझे ज्ञान हुआ, इसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। आपने किसी को देखा, उसको देखा, ये कोई पूछना पड़ेगा किसी दूसरे से कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, मैंने देखा कि नहीं देखा, ये पूछना नहीं पड़ता है। आप किसी को देखे, किसी दृश्य को, आप स्वयं अनुभव में आएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, चाहे किसी का भी ज्ञान हो रहा है तो आपको स्वयं अनुभव में आ रहा है। इसलिए स्वयं ज्ञान भले अन्य का विषय नहीं बनता है, लेकिन अपरोक्ष व्यवहार होता है कि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है। इसलिए स्वयं प्रकाश होने से ही उस ज्ञान संबंधी व्यवहार हो जाएगा। इसलिए ज्ञान भेदस्य व अस्माभिर अनंगीकारात्, ज्ञान में भेद हमारे द्वारा नहीं माना जाता, कि दूसरे ज्ञान के द्वारा विषय बनेगी। इसलिए अनवस्था यह प्रसक्ति रेव नास्ति, स्व के द्वारा ज्ञेय नहीं, इसलिए कर्म कर्तृभाव विरोध नहीं, पर के द्वारा ज्ञेय नहीं है इसलिए अनवस्था की प्राप्ति नहीं है। फिर ज्ञान का व्यवहार कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश, इसलिए स्वयं, उसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। इति परिहरत, इस तरह से परिहार कर रहा है सिद्धांति। न ज्ञानस्य एकत्वोपपत्ति है, ज्ञान में एकत्व संभव है, ज्ञान एक ही है। जैसे पंचदशी में दिखा दिए कि विषय बदल रहा है लेकिन ज्ञान एक ही है, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं, विषय ही बदलता है, ज्ञान नहीं बदलता है। सर्वदेश काल पुरुषाद्यवस्थम एकमेव ज्ञानम, सभी देश में, सभी काल में, सभी पुरुषों में उसमें अवस्थित है
सभी उपाधियों में एक ही ज्ञान है, लेकिन नाम रूपादि अनेकोपाधि भेदात, नाम रूप आदि अनेक उपाधि के भेद से अलग अलग मालूम। घट सामने आया तो घट ज्ञान कह दोगे, पट आया तो पट ज्ञान, पुरुष को देखे पुरुष ज्ञान, हस्ती को देखे हस्ती का ज्ञान। तो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन विषय बदलने से ऐसा लग रहा है ज्ञान अलग अलग है, इसलिए वो ज्ञान तो एक ही है। स्वरूपतः ज्ञान एक है। वृत्ति का मानोगे वृत्त्यात्मक ज्ञान, वो भले बदल रहा है परिणाम, स्वरूपतः वो ज्ञान एक ही है। तो सर्वदेश काल पुरुषादि अवस्था में एकमेव ज्ञानम नाम रूपादि अनेकोपाधि भेदात, नाम रूपादि अनेक उपाधि भेद से वह अनेक प्रकार से भाषित होता है। अनेकधा अवभाषते, वहाँ अन्वय करना। और दूसरा कारण और दे रहे हैं, उदय दृष्टांत दे रहे हैं, सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत। सवित्री आदि, सवित्री यानी सूर्य, सवित्री आदि उसका सूर्य आदि का जलादि में जैसे प्रतिबिंब हो गया, जल में दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब हुआ। 10 घड़ा रख करके पानी भर दो, उसमें 10 सूर्य दिखाई देने लगेंगे, तो क्या सूर्य अलग अलग हो गए? उपाधि अलग अलग होने से 10 सूर्य दिखने लगे। और उसी में और भी चमत्कार आप देख सकते हो, अलग अलग घड़े में अलग अलग रंग डाल दीजिए, तो किसी में सूर्य लाल दिखेगा, किसी में पीला दिखेगा, इस तरह से होता है। तो नाम रूपादि अनेक उपाधि के भेद से अनेक प्रकार से ज्ञान ही मालूम पड़ता है। जैसे दर्पण आदि अनेक उपाधि में, जल आदि अनेक उपाधियों में सूर्य आदि का प्रतिबिंब अनेक प्रकार से हो जाता है। टीका में देख लीजिए, एकत्व पक्षे भेद प्रतीतिम उपपादयति। जब ज्ञान एक ही है तो विज्ञान में भेद की प्रतीति कैसे होती है, अलग अलग ज्ञान कैसे मालूम पड़ रहा है? तो बोले नाम रूपादि अनेक उपाधि के भेद से। जैसे आत्मा एक ही है तो भी शरीर अनेक दिख रहा है, अंतःकरण अनेक है, तो ऐसा लग रहा है कि अनेक आत्मा है, लेकिन उपाधि अलग अलग है। आत्मा तो एक ही है, सभी में एक ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा का एक ही लक्षण सभी के अंदर है। तो इसलिए उपाधि के भेद से भेद मालूम पड़ता है। टीका में देखिए आगे, एवं च एक चैतन्य से एकत्वेन नित्यत्वात्। इस तरह से देखिए चैतन्य एक ही है, इसलिए वह नित्य है। और जगत भिन्नत्वेन तस्य सत्यत्वात्। जगत से वह भिन्न है, इसलिए वह सत्य है, जगत तो मिथ्या है। जगत से भिन्न वह है, इसलिए वह सत्य है। इसलिए सत्य होने से अधिष्ठानत्वोपपत्ति है। अध्यस्त जो जगत है उसका अधिष्ठान बनेगा, अधिष्ठानत्व संभव है। तो तस्मिन् कला नाम अध्यारोप, ये जो आया ना 16 कलह पुरुष, तो उसी एक ही चैतन्य में इन सभी कलाओं का अध्यारोपण होता है। किस लिए अध्यारोपण यहाँ कर रहे हो? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचति। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अध्यारोप किया जा रहा है। आत्म प्रतिपत्त्यर्थम, आत्मा के ज्ञान के लिए अध्यारोप और अपवाद के द्वारा आत्मा को बताया जा सकता है। इसलिए इह उच्यते इत्याह तथा च इह। इसलिए नासौदीति नासौ दोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। एक ही चैत्य ज्ञान होने पर वो भी उपाधि से अनेक दिख रहा है, इसलिए कोई दोष नहीं। यहाँ तक हो गया। तो भाष्य में आगे देखिए, तथा चेह इदम उच्यते। इस प्रकार से यहाँ पे अध्यारोप करके आत्मा का बोध कराने के लिए यहाँ पे अध्यारोप कहा जा रहा है। आत्मा का बोध कराने के लिए यहाँ पे कलाओं का की अध्यारोप दिखाया जा रहा है। देखो टीका में दे रहे, चैतन्य से नित्यत्वेन अधिष्ठानत्वे सति। क्योंकि चैतन्य नित्य है इसलिए वह अधिष्ठान है, अधिष्ठानता उसमें रहेगी। अधिष्ठानता होने पर ये श्रुतौ, इस श्रुति में इदम कलानाम अध्यारोपणम उच्यते। ये जो कलाओं का अध्यारोपण यहाँ श्रुति में बताया जा रहा है, इत्यर्थ। यहाँ श्रुति में दिखाया जा रहा है। ननु चैतन्य से न नित्यत्वम।
अब बौद्ध वाला मत तो पूरा हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ही विचार आएगा। बौद्ध वाला मत थोड़ा आप लोग कठिन लग रहा है तो पूरा हो गया। अब ये विचार है कि जो दिए मंत्र में यह वह अंतः शरीरे सौम्य सब पुरुष यस्मिन एता कला प्रभवंती। हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, इसी शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिस पुरुष में सभी 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। अब ये जो कहा दी शरीर के भीतर पुरुष है, इसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती है, इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए अब इसी को लेकर के विचार यहाँ आरंभ। यहाँ भी पूर्व पक्ष और सिद्धांति को के माध्यम से विचार करेंगे, लेकिन अब इस वाक्य को लेकर के शरीर के भीतर ही जो कलाएं उत्पन्न होती है उसका थोड़ा विषय को स्पष्ट करने के लिए विचार यहाँ आरंभ कर रहे। बौद्ध मत तो पूरा हो गया। बौद्ध मत का खंडन करके ज्ञान एक ही है और वही अधिष्ठान बनता है, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, ये बात सिद्ध कर दी। नित्य है वह ज्ञान। तो अब यहाँ शंका देखिए टीका में, ननु चैतन्य से न नित्यत्वम। चैतन्य तो नित्य नहीं हो सकता है। क्यों? परिच्छेद श्रुते है। चैतन्य का यहाँ परिच्छेद सुना गया है। इसी शरीर के भीतर ही वह पुरुष है, तो परिच्छेद नहीं का। जैसे घट के भीतर आकाश, घटाकाश परिच्छिन्न है, वास्तव में आकाश व्यापक लेकिन घटाकाश परिच्छिन्न है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है इस शरीर के भीतर ही जो पुरुष है तो परिच्छिन्न है। जो परिच्छिन्न होता है वो विनाशी होता है। जैसे घटपट आदि परिच्छिन्न है, छोटे से है, थोड़े से, व्यापक नहीं है। तो परिच्छेद का श्रवण होने से चैतन्य नित्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिच्छिन्न से च घटादिवद अनित्यत्वा। जो कोई भी परिच्छिन्न होता है घटादि के समान वह अनित्य होता है। संसार में कोई भी वस्तु देख लीजिए, सब के सब काल के गाल में जाने वाले हैं। थोड़ा आगे पीछे चले जाते हैं तो आत्मा को छोड़ के बाकी सब तो अनित्य। इसलिए परिच्छिन्न जो है वो तो घटादि के साथ समान अनित्य हो जाएगा। इसलिए चैतन्य नित्य नहीं। पुरुष जो कह रहे शरीर के भीतर परिच्छिन्न होने से नित्य नहीं हो सकता। इति संकते, ये शंका कर रहे ननु इति। भाष्य में देखिए जो नया पैरा शुरू हो रहा है, तीसरी पंक्ति, ननु श्रुते हे यह वांतः शरीरे परिच्छिन्न कुंड बदरवत पुरुष इति। बोले श्रुति जो आई है, कौन सी श्रुति? यह वांतः शरीरे पुरुष, हे सौम्य, इसी शरीर के भीतर ही वह पुरुष है। ये श्रुति होने से पुरुष कैसा हो गया? कैसा मालूम पड़ रहा है? परिच्छिन्न मालूम पड़ रहा है, क्योंकि शरीर के भीतर तो परिच्छिन्न कुंड बदरवत पुरुष। जैसे कुंड में बदर, बदर नहीं बदरी फल, बेर, बेर जो फल होता है ना, बेर, सबरी के जूठे बेर, वो बेर जो है कुंड के भीतर इकट्ठा हो जाता है। छोटा सा गड्ढा है, गड्ढे में बेर जो है इकट्ठा हो जाता है। जैसे कुंड में बदर है, बेर फल है, और परिच्छिन्न होता है, विनाशी होता है। ऐसे शरीर के भीतर जो पुरुष है वह परिच्छिन्न होने से विनाशी है। इति सिद्धांति कह रहा है न, ऐसा मत कहो, वह परिच्छिन्न नहीं है। जो पूरे संसार का कारण है वह परिच्छिन्न कैसे होगा, ये बताओ। टीका में देख लीजिए, शरीरांतस्थत्वं प्रत्यक्तो विवक्षया उच्यते। शरीर के भीतर है वह पुरुष, ऐसा बताने का भी एक दृष्टिकोण होता है। क्यों ऐसा बता रहे? क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, सर्वांतर है, हमारी ही आत्मा है। ऐसा कोई न सोच ले कि वो आत्मा कहीं 7वें आसमान में बैठा है, कहीं बहुत दूर है। ये भ्रांति लोगों को हो सकती है। इस भ्रांति का दूर करने के लिए बारंबार बताया जाता है भाई देखिए शरीर के भीतर ही है, शरीर में ही आप साक्षात्कार करोगे, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को जानोगे तभी वो मुक्ति होगी। कहीं दूर बैठा हुआ है, परोक्ष रूप ज्ञान, परोक्ष ज्ञान लाभ नहीं करता है। इसलिए शरीर के भीतर जो बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है? प्रत्यक्ष तो विवक्षया, प्रत्यक्ष है, वो सर्वांतर है, हमारी ही आत्मा है।
ऐसी विवक्षा से, इसी विवक्षा से वो उसको शरीर के भीतर कहा जा रहा है। वास्तव में तो वह सर्वत्र है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो शरीर के भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में, तो व्यापक है वास्तव में। तो प्रत्यक्ष तो विवक्षा से शरीर के भीतर कहा जा रहा है, न परिच्छेद विवक्षया, कोई छोटा दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे कह दिया अयोध्यापति राम, अयोध्यापति राम, इसका मतलब केवल अयोध्या के ही पति, ऐसी बात नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के पति है। लेकिन एक विशेष बात कह दिया जाता है कि अयोध्यापति राम, मिथिलापति, ऐसे कह दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं केवल अयोध्या के ही पति, वो पूरे ब्रह्मांड के पति है। तो परिच्छेद की विवक्षा से शरीर के भीतर नहीं कहा जा रहा है, वो सर्वांतर है, हमारी ही आत्मा है, इसके लिए उस शरीर के भीतर कहा जा रहा है। तथा सती उत्तर वाक्य विरोधात, क्योंकि अगर परिच्छिन्न आत्मा को मानोगे, परिच्छेद की विवक्षा से शरीर के भीतर कहा जाएगा, तब तो आगे की वाक्य के साथ विरोध होगा। बताओ, जो पुरुष शरीर के भीतर ही है उसमें 16 कलाएं कैसे उत्पन्न होगी? 16 कलाओं में प्राण है, श्रद्धा है, नाम रूप जितना है, सब का सब, पूरा का पूरा नाम रूप। तो शरीर के भीतर परिच्छिन्न में इतना पूरा ब्रह्मांड की वस्तुएं कैसे पैदा होंगी? इसलिए परिच्छेद की विवक्षा से शरीर के भीतर नहीं बताए हैं, हमारी आत्मा ऐसा बताने के लिए शरीर के भीतर कहे। क्योंकि अगर देखो, चैतन्य में कलाएं उत्पन्न होगी, कलाओं से शरीर उत्पन्न होगा, और शरीर के भीतर पुरुष है। बताओ, जो चैतन्य, जिस चैतन्य में कलाएं उत्पन्न हुई, कलाओं का कार्य शरीर है, तो शरीर के भीतर वही चैतन्य रहेगा क्या? वो तो व्यापक है। इसलिए परिच्छेद की विवक्षा से भीतर नहीं कहा गया, बल्कि सर्वांतर दिखाने के लिए कि सर्वांतर है वह, सर्वांतरत्व को दिखाने के लिए कहा गया। इत्याह न, ऐसा मत कहो कि वह परिचिन्न है, क्योंकि प्राणादि कला कारणत्वात्, भाष्य में देखो कह दिए, न प्राणादि कला कारणत्वात्, वह परिचिन्न नहीं, क्योंकि प्राणादि जितनी कलाएं हैं सबका वह कारण है। पूरे ब्रह्मांड के जो वस्तुएं है, प्राणादि कलाएं, उनका वह कारण है, तो परिचिन्न कैसे होगा? हाँ, वही देखे ऋषि को बता रहे, नहीं शरीर मात्र परिच्छिन्नस्य प्राण श्रद्धादीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुया। जो केवल शरीर मात्र में ही परिच्छिन्न है, वह प्राण श्रद्धा आदि जो संपूर्ण कलाओं का कारण बनेगा, ऐसा तो जानने में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं जाना जा सकता। इसलिए वह शरीर मात्र परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो कला कार्यत्वाच्च शरीरस्य। देखो, चैतन्य से कलाएं उत्पन्न हुई, कलाओं का ही कार्य है शरीर, तो चैतन्य को कैसे वो परिच्छिन्न बना पाएंगे? शरीर को जो है कैसे परिच्छिन्न बना पाएगा? टीका में देख लीजिए, अयोग्यत्वादपि न सो अर्थो न विवक्षित इत्याह। चैतन्य परिच्छिन्न है ऐसा अर्थ विवक्षित नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ योग्य ही नहीं, संभव ही नहीं हो सकता। बताओ, पूरे ब्रह्मांड की जितनी कलाएं हैं, प्राणादि कलाएं, सब जिस चैतन्य से उत्पन्न हो रही है, और कलाओं से शरीर बन रहा है, तो शरीर के भीतर चैतन्य कैसे आ जाएगा? इतना परिच्छिन्न कैसे हो जाएगा? शरीर के भीतर है, लेकिन सर्वत्र है वो, ये नहीं केवल शरीर के भीतर ही, परिच्छिन्न नहीं कर सकते। इसलिए कहते कला कार्यत्वाच्च शरीरस्य, शरीर तो कलाओं का कार्य है। देखो, टीका में इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, सोत्पत्ते पूर्वम स्वस्य अभावात्, पुरुष में जब तक कलाएं उत्पन्न नहीं हुई है, कलाओं की उत्पत्ति से पहले वह पुरुष में नहीं कलाएं, इसलिए तत्कालीन पुरुषम परिच्छेदुम न शक्नोति। तो शरीर की उत्पत्ति काल से पहले ही जो पुरुष है, उसको कलाएं कैसे परिच्छिन्न कर पाएंगी? कलाएं उसको परिच्छिन्न नहीं कर सकती, इत्यर्थ। आगे देख लीजिए भाष्य में, न ही पुरुष कार्याणाम कलानाम कार्यं सत् शरीरम। पुरुष का कार्य हो गई कलाएं,
कलाओं का कार्य हो गया शरीर, तो शरीर के कारण का कारण है पुरुष। तो कारण कारणम स्वस्य, स्वस्य यानी शरीर से, शरीर का कारण कला, कलाओं का कारण पुरुष, पुरुष का कार्य कलाएं, कलाओं का कार्य शरीर। तो शरीर के कारण का कारण जो पुरुष है ना, उस पुरुष को कुंडम बदरम इव नहीं अभ्यंतरी कुर्यात, नहीं को यहाँ जोड़ना अन्वय करते समय। जैसे कुंड बदर को अपने भीतर कर लेता है, बदर छोटा फल है, कुंड के भीतर चले गया, कुंड में समाहित हो गया, किंतु ऐसा यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष से ही पूरी कलाएं उत्पन्न हो रही है और उन कलाओं का कार्य है शरीर। वह शरीर पुरुष को अपने भीतर नहीं कर सकता, इसलिए पुरुष परिच्छिन्न नहीं है। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। टीका में देखिए आगे, बीज कार्य से वृक्षस्य कार्यम फलम, स्वकारण वृक्ष कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति इति दृष्टम। तो यहाँ पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि लोक में तो देखा गया है कि अपने कारण के कारण को भी अपने भीतर कर लेते हैं। कैसे कि जैसे आपको वृक्ष उत्पन्न करना है तो बीज एक डालना पड़ेगा जमीन में, बीज से वृक्ष उत्पन्न होगा, और वृक्ष का कार्य है फल। तो फल आ गया कि नहीं, फल के भीतर बीज आ गया, तो वो जो फल है स्वकारण वृक्ष कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति। स्व यानी फल का कारण है वृक्ष और वृक्ष का कारण है बीज, तो बीज देखो फल के भीतर आ गया। तो बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ, वृक्ष से फल हुआ, फल के भीतर फिर बीज आ गया देखो। तो फल ने, फल का कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण बीज, फल ने अपने कारण बीज को अपने अंदर कर लिया है। ऐसे ही शरीर भी अपने कारण के कारण को भी अंदर कर लेगा। हाँ, तीसरे अभ्यंतरी करोति इति दृष्टम, ऐसा तो देखा गया है, कारण के कारण को अंदर कर लिए। बीज का कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण फल, फल के भीतर वही बीज आ गया, तो कर लेता है। इति दृष्टम न अयोग्यत्वम, इसलिए अयोग्यता क्या है, कारण के कारण को अपने भीतर कर लेते हैं। इति संगते संकते, इति संकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कह रहा बीजादिवत स्यादिति चेत, बीजादिवत कहीं कहीं पाठ है बीज वृक्षादिवत, बीज वृक्षादि के समान हो जाए। जैसे बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष, वृक्ष का कार्य हो गया फल, फल के भीतर बीज आ गया, यानी जो फल है अपने कारण के कारण बीज को अपने अंदर कर लिया। देखो तद विवरण होती, ये तो था संग्रह भाष्य। देखो एक होता है संग्रह भाष्य, एक होता है विवरण भाष्य। बीजादिवत स्यादिति चेत, ये है संग्रह यानी संक्षेप में बोले हैं, उसी का थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं। यथा बीज कार्यं वृक्ष, बीज का कार्य है वृक्ष, वृक्ष को उत्पन्न करना हो तो आपको जमीन में बीज डालना पड़ेगा, बीज से वृक्ष होगा। बीज का कार्य हो गया वृक्ष, और तत्कार्यम च फलम, उस वृक्ष का ही कार्य है फल। तो वह फल क्या करेगा, स्वकारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति आम्रादि, वह फल अपने कारण, फल का कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण बीज, तो फल ने अपने कारण के कारण बीज को अंदर कर लिया आम्रादि। तद्वत् पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात् शरीरम स्वकारण कारणम अपीति चेत, इसी प्रकार जो शरीर है, शरीर का कारण कलाएं, कलाओं का कारण पुरुष, तो उस पुरुष को भी शरीर अपने भीतर कर लेगा, परिच्छिन्न बना देगा। इति चेत, सिद्धांति कह रहा है मत न, ऐसा मत बोलो। सीधी सी बात है, देख लीजिए, जो बीज वृक्ष के उत्पत्ति किया वही बीज फल के भीतर जाएगा क्या, अलग अलग बीज जाएगा? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। टीका में पहले देख लीजिए।
दृष्टांते बीज व्यक्ति भेदात, दृष्टांत में तो बीज व्यक्ति अलग अलग है। वही बीज जो वृक्ष का कारण है वही का वही बीज फल के भीतर उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दृष्टांत में बीज व्यक्ति भेद होने से कोई विरोध नहीं है, कारण का कारण भी उसमें चले गया। तो मतलब वही बीज नहीं रहा, सजाती रहा, इसलिए कह देंगे ना बीज उसके भीतर है, फल के भीतर, लेकिन सजाती है, वही का वही नहीं है, तो इसलिए वहाँ कोई विरोध नहीं है। भिन्न बीज व्यक्ति रह गया, तो ऐसा विरोध होने पर भी यह पुरुष व्यक्त्यात्, किंतु यहाँ पुरुष व्यक्ति तो एक ही है। ऐसा नहीं पहले पुरुष अलग था और कला उत्पन्न हो गई, शरीर उत्पन्न हो गया, पुरुष कोई नया बन गया। पुरुष तो वही का वही है। इसलिए कारणत्वाभ्यंतरी भावयोर विरोध, कारण भी बने और अपने कार्य के भीतर भी चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई कारण भी बन रहा है और अपने कार्य के भीतर चले जाएगा, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात है। त्या न इति, सिद्धांति देखिए कह रहा है ठीक है भाष्य में दूसरी पंक्ति, इति चेत न, ऐसा मत बोलो कि शरीर अपने कारण के कारण को अंदर कर लेगा। जैसे दृष्टांति बीज वाला, तो वहाँ भी अपने कारण के कारण को फल अंदर नहीं कर रहा, क्योंकि वृक्ष का उत्पादक बीज अलग है और अभी फल में जो बीज है वो अलग है। इसलिए कह रहे ऐसा मत बोलो न, अन्यत्वा सावयवत्वाच्च, अन्यत्वा यानी भिन्न है, पहले वाला बीज अलग था, अभी का बीज अलग है। एक ही बीज को अंदर नहीं कर रहा है फल। और दूसरी बात सावयवत्वाच्च, फल भी सावयव है, बीज भी सावयव है, तो बड़े सावयव के भीतर छोटा सावयव पदार्थ आ जाता है। जैसे हम लोगों का शरीर है सावयव है और कमरे के भीतर शरीर आ गया है, तो सावयव है वो बीज और वृक्ष, बीज और फल। इसलिए वहाँ पे फल के भीतर बीज भले आ जाए, लेकिन यहाँ पुरुष तो निरवयव है। पुरुष को कैसे कर लेगा शरीर अपने भीतर, जो निरवयव है अपने भीतर कैसे कर पाएगा। देखो टीका में दे रहे हैं, ननि कारणीभूत बीजस्य व वृक्ष फल तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणामात्। जैसे पूर्व पक्षी ने कहा था कि फल के भीतर बीज आ गया है, सिद्धांति ने कहा नहीं, बीज वो बीज अलग है, ये पहले वाला बीज अलग था। तब पूर्व पक्षी क्या करा, नहीं, जो बीज पहले था वृक्ष था ही नहीं, उसी बीज के अवयव बढ़ते बढ़ते वृक्ष हो गया, और उसी बीज के अवयव जा करके फल के भीतर आएंगे, तो वही का वही अवयव तो आया। कारणीभूत बीज से वह वृक्ष फल तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम, जो बीज वृक्ष का कारण है वही बीज ही वृक्ष रूप से परिणत हुआ, फल रूप से परिणत हुआ, उस फल के भीतर बीज रूप से भी वही बीज पहले वाला ही बीज परिणत हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो भिन्न है। वृक्ष फल तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामात् तयो कार्य कारण बीजयोर ऐक्यम, इसलिए कार्य बीज और कारण बीज दोनों में ऐक्य है। कारण बीज मतलब वृक्ष से पहले वाला बीज, और कार्य बीज मतलब वृक्ष बड़ा होने पर जब फल लगा फल के भीतर बीज। इन दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि बीज ही वृक्ष रूप से गया है, वही बीज से ही फिर वो वृक्ष होकर के फल बना है, तो फल के भीतर भी वही बीज आ गया। तो इसलिए तयो कारण कार्य बीजयोर ऐक्यम, कारण और कार्य बीज दोनों एक ही है। ऐक्यम आशंक्य, उसे ऐक्य की आशंका का उत्थापन करके पूर्व पक्षी कह रहा है बीज दोनों एक ही है, इसलिए कारण के भीतर चले गया, तो शरीर भी कारण के कारण पुरुष को अपने अंदर कर ले। इत्याशंक्य, सिद्धांति कर एवं अपि, ठीक कहते हो, ऐसा मानने पर भी तस्य सावयवत्वात्, वो जो बीज और वृक्ष है वो तो सावयव है, इसलिए बीज वृक्ष फल के भीतर चले जाएगा,
बीज वृक्ष फल सब सावयव है, तो बीज फल के भीतर चले जाएगा। तो सावयव तद वृक्षवत फलाकारेण पैड़तावयवेभ्यो भिन्नावयवानामेव। किंतु ये मानना पड़ेगा कि वृक्ष के समान फलाकारेण पैड़तावयवेभ्य, जैसे वृक्ष उसी बीज का परिणाम है, फल भी तो उसी बीज के अवयव का परिणाम है। अच्छा, नहीं, वो बता रहे कि ऐसा मत कहो। एवं अपि तस्य सावयवत्वात्, तस्य यानी बीज सावयवत्वात्, वृक्षवत वृक्ष के समान और बीज भी सावयव है। तो फलाकारेण परिणतावयवेभ्यो भिन्नावयवानामेव तदंतर्गत बीज रूपेण परिणामात्। इसलिए जिन अवयवों से फल बना है उससे भिन्न अवयवों के द्वारा बीज बना है, इसलिए बीज फल के भीतर चले गया, कोई दोष नहीं है। वो सावयव पदार्थों में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ, तो इसलिए वहाँ हो जाएगा, वहाँ भिन्न अवयव वाले है फल, और बीज भी उससे भिन्न अवयव वाला है, इसलिए दोनों में भेद होने से आधार आधे भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो निरवयव है, इसलिए कोई ऐसा नहीं बनेगा। इसको हम आगे कल विचार करेंगे, यहाँ से ननु से ही ले लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।